हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज दोबारा मैं जो है आपका एक नया सेट लेकर के आया हूँ, है ना। एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ जो कि सेट का नाम है आपका BK 917 917 पेपर कोड 817 BK। ठीक है, ये इसका आज हम क्या करेंगे, इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे ऑन द स्पॉट। आपको क्या करूंगा मैं, यहीं पर मैं आपको जो है पूरा सोल्यूशन में आपको लिखना बताऊंगा। इससे बाबू होता क्या है, ठीक है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा अगर आप कहते ना कि अगर इंसान किसी परिस्थिति से एक बार गुजरा होता है तो दोबारा वो चीज परिस्थिति उसके सामने आती है तो उसे उतना भय नहीं लगता है। लेकिन जब इंसान के सामने अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है तो इंसान डर जाता है, छोटी से छोटी परिस्थिति से डर जाता है। सही है ना। तो ये सारा चीज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई इंटरप्शन ना हो कि या कोई जो है भय ना हो आपको, ठीक है ना। और अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लाना है बाबू, है ना। और ये इंग्लिश में 100 में 100 लाने के लिए आप मुझसे लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मैं आपसे कंटिन्यूटी लगातार जुड़ा रहूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। डेली कुछ ना कुछ मैं आपको बताता ही रहूंगा, कन्फर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, कोई और हो ज्ञान में, है ना, उन सबको आप बताइए कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उनको आप शेयर करिए, बताइए, है ना, कि बेल आइकन दबाइए। सर वीडियो बनाते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। अभी ये सेट में करवा रहा हूं, मैंने कहा कि मिनिमम आपका 5 सेट में करवाऊंगा एग्जाम तक आते आते, ठीक है ना। अब मिनिमम तो मैं बताया हूं, मैक्सिमम आपका 7, 8, 10 भी हो सकता है ना। याद रखिए आप, ये मैं आपको करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर का समझे कि क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं खुद अपना एक कुछ क्वेश्चन आंसर में कंटेन कर दिया हूं, डाल दिया, इंक्लूड कर दिया हूं। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए समझ जाओ, आपको क्लास 10 के बच्चों के लिए एक गोल्डन टाइम है, समझ जाओ। इस ठंडक के मौसम में जो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक गोल्डन टाइम है आपके लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहला है आपका, देखिए पहला हम जानते हैं क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। जो कि अनसीन पैसेज में से ही क्या करना होता है, आपको देख करके, अनसीन पैसेज से ही आपको देख करके क्या करना होता है, वो लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें अनसीन पैसेज में। फ्यू डेज लेटर प्रेमचंद रिजाइंड, पहले पैसेज पढ़ लिया तो अब रिजाइंड ए जॉब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आफ्टर हैविंग वर्कड इन द डिपार्टमेंट फॉर 20 years. He was free man after all. Now he could write novels and stories about his country, its people, उनके लिए, लोगों के लिए। In his book he dealt, उन्होंने आगे किया है, लिव्स ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, जो किसान है, काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में। रिवील्ड उन्होंने किया है, रिवील्ड मतलब उजागर किया उन्होंने, ग्रीड, लालच और मीनेस ऑफ द मनी लेंडर्स, उनके बारे में। और लैंड लॉर्ड्स के बारे में उन्होंने बताया है, पुजारियों के बारे में उन्होंने बताया है। He attacked social evils like dowry and early marriage, held society responsible for sins of women, भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब यहाँ अर्थ निकालने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए, जहां पर उसका आंसर आप दे दीजिए। About whom could प्रेमचंद राइट आफ्टर रिटायरमेंट, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किसके विषय में यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था अबाउट हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, देखिए लिखा वहां पर। तो किसके बारे में उन्होंने लिखा है, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल के बारे में उन्होंने लिखा है। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिए आप, पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, पहले का आंसर आपका डी हो गया। देख लेते हैं क्या है अगला, इसमें टिक करते रहिए बाबू, ठीक है। दूसरा देख लीजिए क्या है, whom did he responsible for sins of women, उन्होंने इसके लिए किसको sins of women ठहराया है, इसके लिए उन्होंने किसको ठहराया है, सोसाइटी को ठहराया है, sins of women। उन्होंने इसको किसके लिए ठहराया, sins of women, सोसाइटी के लिए ठहराया। sins of women माने
औरत का अभिशाप या पाप जो भी कह सकते हैं। Which word in the passage opposite word of hid? Hid का मतलब क्या होता है? मैंने छिपाना, मैंने मतलब रिवील मैंने बताना, उजागर करना। तो इसका हिड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बाबू? रिवील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवील्ड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्या किया, आपको 3 क्वेश्चन बता दे जो कि एंशिएंट पैसेज से था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपका क्या ग्रामर से आपका देख लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। याद रखिए बाबू, ये आपका पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? अगर एक पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में, या पहला अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, पहला आपका पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में B2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? B2 कहां पर है? ये देखो, पहला ही आपका आंसर क्या है? B2। पहला ही आंसर आपका क्या है? B2 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इफ यू वांट टू फूड यू आर, कहता है कि अगर आप भोजन चाहते हो तो आप हो क्या? भाई जाहिर सी बात, अगर आप भोजन चाहते हैं तो आप क्या है? भूखे हैं। निश्चित तौर से आदमी जब भूखा होता है तभी ना भोजन मांगता है, कैसे ही कोई मांग लेता है। ठीक है, तो पांचवे का आपका क्या था? ए था, है ना? पांचवे का क्या था? ए था। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे रीअरेंज, ये देखो रीअरेंज वाला आ गया। रीअरेंज के लिए मैंने आपको बताया बाबू, रीअरेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड लिखना है। ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये देखो क्वेश्चन वर्ड है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है। याद रखो, जब क्वेश्चन वर्ड तो ये वर्ब पहले हो जाएगा। अब वर्ब देख लेते हैं कहां से। ये देखो, ये भी तो होगा नहीं, इसने सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब तीनों ऑप्शन में हो सकता है कुछ भी। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले अगर हम वर्ब लाएंगे तो वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। देख लेते हैं कहां पर है वर्ब के बाद सब्जेक्ट। ये देखो, 2 ऑप्शन में वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, तीसरा नहीं है। ये काटने का तरीका, हल करने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब उसके बाद हमें ये हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और इधर उसके बाद हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब क्या है? देखने यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या है? गोइंग। ये हो जाएगा आपका, यानी छठवें का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वें की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वें की तरफ रुक करते हैं। क्या है 7वां? ठीक है, बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं बाबू आपको, अगर ना समझ में आए। देखिए, ये सॉल्व करने का अच्छा तरीका कि आप पढ़ो इसको, तो आप क्या करो, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर अपने आप रखो, पहले का ये, पहले का ये, पहले का है। कम से कम आपका एमसीक्यू तो तैयार हो जाएगा, 20 नंबर तक आप पकड़ में आ जाएगा आपका। सही है कि नहीं बाबू? चलिए आगे चलते हैं। क्या बाबू कह रहा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? इस ऑप्शन में कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है, हमें बताना है। कौन सा वर्ड इसमें मिसस्पेल्ड है, ये चीज हमें क्या करना है? बताना है। कौन सा वर्ड इसमें गलत है, आप देख लो। इसमें बताना आपको कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। हमारे हिसाब से तो भाई एक क्लेम होगा, हमारे हिसाब से तो एक क्लेम होगा, है ना? पढ़ना है कि नहीं? आपके हिसाब से क्या? कमेंट करके बताओ। मंकीज वर जंपिंग डैश वन ब्रांच टू अनदर। कहता मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू। जब देखो, याद रखो, इसे जब टू है, टू और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन होता है, याद कर लो। टू और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन होता है, याद कर लेना कभी भी। टू और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन होता है। इनटू भी हो सकता है, लेकिन इनटू है नहीं वहां पर, ऐसा कुछ तो फ्रॉम है। ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो क्या कर रहे थे? कूद रहे थे बाबू। तो यानी आपका 9वें का जो 8वें का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 9वें की तरफ चलते हैं। फिर देखिए, ये पैसेज आ गया आपके, मैंने बताया था एक पैसेज आता अनसीन आता, एक पैसेज आता आपके बुक से आता है। पढ़ लेते हैं पैसेज क्या है थोड़ा सा। He felt certain his being should never support him, so he bent his head and ran away back to little hole under the ledge where he slept. ये आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट से है, ये आपका जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट से, फर्स्ट फ्लाइट जो यंग सीगल वाला था, बेचारा जो उड़ना नहीं जानता था, है ना? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द यंग सीगल certain that his wings would not support him suggest that, ये हमें क्या सजेस्ट करता है?
he would come down if he flies, कहता अगर वो उड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। he would not be able to fly ever, वो हमेशा के लिए उड़ने के लिए सक्षम नहीं होगा। he would go far away, कहता क्या है समझ लो कि द यंग सीगल फेल्ट सर्टेन, यंग सीगल ने अपने आप को निश्चित महसूस किया दैट कि उसके पंख सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो उड़ेगा तो वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। he would go far away, तो जा ही नहीं पाएगा। he would be able to fly, हो ही नहीं सकता। तो पहला आंसर देख लो भाई, ये तो सजेस्ट करता है कि अगर उड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके पंख क्या नहीं करते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते उसको। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या है फेल्ड मस्टर ऑफ करेज मीन, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब किया हूं, है ना। फेल्ड ऑफ मस्टर का क्या मतलब होता है, निराश हो जाना, मतलब डिसहार्टेड हो जाना अपने आप को, है ना। ये देखिए 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी कमेंट में करते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए, सर पहले का ये होगा, दूसरे का ये होगा, इससे बाबू रिवाइज होगा, आपका प्रिपेयर होगा, बच्चे प्रिपेयर होगा। हमें 100 में से आपका 100 मार्क्स चाहिए एट एनी रेट। नेबर इनिज, देखो पोस्टमैन वाला आ गया, नेबर इनिज कैरियर होता है, याद कर लेना बाबू। उसने अपनी लाइफ में कभी जो एड्रेस लिखा था लेंचोनियस एड्रेस को वो जानता ही नहीं था। तो 11वें का आपका सी हो जाएगा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। गाइड देख लीजिए, कंपेनियन भी है, गाइड देख लीजिए कहां पर है ये गाइड। जब चैप्टर आप पढ़े रहोगे तो अपने आप आपको लर्न होगा बाबू, आपको कुछ आंसर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ अपने आप आता हुआ चला जाएगा। तो 12 का आपका बी, सडनली बल्ली डैश बेसिकली सडनली बल्ली ने क्या किया, ऐसा हाथ को उसने वेव किया, हाथ को उसने हिलाया, ठीक है, कि बस रुको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14 to 15 है, देख लीजिए क्या है। तो 13 का आपका क्या था बाबू, बीता बल्ली वाला था, जब जा रहे थे बस से तो उसने अपने हाथ को हिलाई थी, है ना, कि मैं भी चलूंगी, मैं भी जो है चलूंगी जो है। सैर बेचारी बहुत ही एक्साइटमेंट थी टू गेट राइड ऑफ द बस। ये पोएम आपका आई सिट इनसाइड द डोर ओपन द बरामदा राइटिंग ए लॉन्ग लेटर इन व्हिच स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। The night is fresh, whole moon shines, in the sky is still open. The smell of leaves and listen still is like a voice of the intro. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What does the poet scarcely, मैंने बहुत मुश्किल से मेंशन करता है while writing letter, लेटर के दौरान। तो देखो यहाँ स्केर्सली आई मैंने राइटर, आई मैंने राइटर की बात की गई है। स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द हाउस, कहां पर है डिपार्चर ऑफ द हाउस, ए बी सी, एक ऑप्शन होगा भाई, नीचे नीचे एक ऑप्शन और होगा डी। ये देखो यहाँ पर दिया गया है, ये देखो डिपार्चर ऑफ द हाउस दिया हुआ है ना। तो आपका जो है जो 14 का आंसर होगा, 14 का डी हो जाएगा। आपका जो 14 का आंसर होगा वो सभी उसी में पढ़ करके देना बाबू, उसी में ही पढ़ करके देना, उसी में आंसर छिपा हुआ, पैसेज में उसी में आंसर छिपा होगा। हाउ डज स्मेल लीव्स एंड फिश रीच इनटू द पोएट्स रूम, कमरे में कैसे पहुंचते हैं, लाइक अ वॉइस के रूप में। सबसे नीचे वाला पोएम था, उसमें लाइन था Where did Turkey keep his coast and coast, जो तुर्की वाला आ गया, डॉक्टर हेरियाटल आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, इससे आता ही आता है। इन ये वार्डरोब में उसके रखे गए थे सारे सामान। कुत्ता एक ऐसा डॉग था, एक ऐसा तुर्की था जिसको लग्जरियस लाइफ था, उसकी लाइफ कैसी थी, लग्जरियस लाइफ थी उसकी लाइफ। कैसी लाइफ थी बाबू, लग्जरियस लाइफ थी। What did Asable bring to Paris from Boston, क्या था, क्या जो आसेबल थे वो ब्रिंग टू पेरिस लेकर के गए थे फ्रॉम बॉस्टन से, क्या लेकर के गए थे भाई, क्या लेकर के वो गए थे आसेबल, बताइए आप लोग। वंडरफुल प्लांट लेकर के गए थे या ब्यूटीफुल चेयर लेकर के गए थे, ये आप अपने आप से करेंगे। गिव योर आंसर, गिव योर आंसर, आंसर को दीजिए आप, आंसर को कमेंट कीजिए। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज द वंडर अबाउट लंदन, कौन सा समय वो लंदन में चूज कर लिया था, बहुत ठंडक का मौसम था, अभी 21 जनवरी का समय था बराबर। अ बैड टाइम, अ बैड सुटेबल टाइम, अनसुटेबल टाइम, अ बैड टाइम, एक बैड टाइम जो उसने क्या कर लिया था, चूज कर लिया था उसने जो है। 17 का आंसर आपको अपने आप से देना है ना। 18 का आंसर जो हो जाएगा, 18 का आंसर ए हो जाएगा, ए बैड टाइम। हु अटर्ड बाय क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड, यानी कौन जो है
कौन जो है उनसे वो हो गया था, Who uttered of a cry of astonishment? कौन मतलब चीख उठी? मैडम लॉयजल, मैडम फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर फादर लॉयजल हस्बैंड। कौन जो है आश्चर्यचकित से चीख उठा? बताइए, जल्दी बताइए। जब उसके गले में क्या था? हार था। जब उसने देखा, जब उतारी हो तो देखा उसने कि उसके गले में हार ही नहीं है, तो कौन चीख उठा था? इसका भी आंसर अपने आप से देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गिव योर आंसर, गिव योर आंसर, अपने आप से इसको आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं कि जब वो गए थे तो जब वो आ रही, जैसे बाल खत्म हुआ तो वो देखे कि जब वो हटाया गया साड़ी उनके, मतलब जो चादर का सीट था, साल था ओढ़ी हुई थी, जब हटाया गया तो उसने देखा, अब कर लीजिए उसको, वाई वाई रामलाल वरीड अबाउट भोली, भोली को लेकर के वो क्यों चिंतित था? क्योंकि ना तो उसका अच्छा लुक था, ना तो इंटेलिजेंस थी वो। तो ये आपका देखो बाबू, जो 20 मार्क्स का आपका जो है क्या कहते हैं OMR होता है, इसी तरीके से आपको करना है। मान लो 20 है तो 20 पे आपसे ऑप्शन होगा, C है तो C पे C लिखा होगा और C पे आपको क्या कर देना है, इस तरीके से गोला कर देना है भैया। क्या कर देना है? गोला कर देना है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, OMR शीट भी भरना मैं बताऊंगा। चलिए पार्ट बी की तरफ से चलते हैं। क्या है? एक पैसेज है जो कि अनसीन पैसेज होता है, इसी पैसेज को पढ़ करके हमें क्या करना है? आंसर देना है। देख लीजिए क्या है। दिस मैन इज मेड, दिस मैन इज मेड, दिस क्या, मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज, बोथ गुड एंड बैड। जो इंसान होता है बहुत सारी क्वालिटी को बनाता है, अच्छाई और बुराई को बनाता है। अमंग द लेटर इज एंगर, द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। देख लो, व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट द मैन एंगर? कौन सी क्वालिटी जो है वो मैन के एंगर को एक्साइट करती है? देख लेते हैं। देखो दिया, एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट अ मैन इज प्रिंसिपल्स एक्साइट्स हिज एंगर। यहां पर आंसर क्या लिखेंगे बाबू? यहां पर आंसर हम लिखेंगे एनीथिंग। ऐसे देख लो कैसे आंसर को करना है आपको, कैसे लिखना है? एनीथिंग दैट गिव्स offense to his sentiments, or goes against his principles, comma excites his anger। ये था बाबू आपका 2 नंबर का आंसर। इस तरह से आप लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना, पैसेज को आप पढ़िए, अपने आप आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना? पैसेज को पढ़ेंगे अपने आप आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। पैसेज आप पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर? देखिए लिखा, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ए मैन लॉसेस। देखो दिया है, कुछ भी नहीं करना है। अंडर इट्स, यहां पर देखना, यहां पे लिखा हुआ देख ले आप, यहां से अंडर इट्स influences a man loses his power of reasoning माने तार्किक, reasoning and judgment, ये था आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। देख लीजिए किस तरह से मैं लिख रहा, बहुत बड़ा नहीं लिखना है बाबू, पूरा पैसे, बहुत बच्चे पैसे जी पूरा छाप देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा ने छाप दिया, पूरा गलत है कहीं ना कहीं।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं थोड़ा सा हटाऊंगा ये वाला, है ना, कि मैं हटाऊंगा तो अपने आप आपका इसी गायब हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए किस तरह से मैं आपको लिख करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या यहाँ पर था, ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्या इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या था, What worst crime that man commits when he beyond the control of anger। तो देख लेते इसमें क्या है, what crime वाला देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। When anger gets the better man of escape committing the worst crime and there is nothing is surprise if under his evil influence he commit murder। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आप से, ठीक है, तो वहां से पूरा आप छाप सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख करके लिख लेना आप लोग, पैसे देख करके लिख लेना, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, है ना। द वर्स्ट ऐसे क्वेश्चन से मिला दिया करो थोड़ा सा। द वर्स्ट क्राइम इज दैट a man commits beyond the control of anger is murder। इस भाई जो इंसान अपने क्रोध को काबू नहीं कर सकता तो मान के चलो वो किसी मर्डर से कम नहीं है। ये देख लिया, इरेशनलिटी माने होता है, क्या होता है, मतलब अतार्किकता, है ना, जो मतलब खराब चीज है ना, अतार्किक, इसका अपोजिट होता है तार्किक। तो तार्किक का उल्टा क्या होता है, अतार्किक, जो भी कह लीजिए हिंदी में। इसका दिया था, मैंने बताया था रीजनिंग, अभी वहां मैं क्वेश्चन लिखा था तो उसका हिंदी में मैंने बताया था कि रीजनिंग माने तार्किक। इसका मतलब क्या होता है, तार्किक होता है, तार्किक ये होता है आपका। तो देख सकते हैं अब किस तरह से मैंने पैसेज पढ़ा और किस तरह से मैंने क्या कर दिया, 7 मार्क्स आपको आपके सामने ही मैंने सॉल्व कर दिया। 7 नंबर मायने रखते बाबू। इस तरीके से आपके सामने एग्जाम में जो है अंतिम पैसेज आपको दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर के थ्रू। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग, नहीं तभी ये गायब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू थोड़ा सा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल देख लीजिए क्या है, एप्लीकेशन है, फिर लेटर है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन देख लीजिए, राइट ए लेटर टू योर मदर गिविंग योर इंप्रेशन ऑफ व्हाट यू लाइक व्हाट यू डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज। अपनी माँ को मतलब बताओ, ये प्रभाव बताओ कि उनको प्रभावित हो जाए, ठीक है, कि आप स्कूल में क्या करते हो, क्या करना पसंद करते हो, क्या करना पसंद नहीं करते हो। ये प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, कि आपका सर्टिफिकेट क्या कर दे, इशू कर दे। चलिए इसको मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसका मैं लिखकर बताया भी मैं आपको, लिख करके जो एप्लीकेशन होता है उसका तरीका मैं लिख करके बताया हूं। चलिए इसका लिख करके बता देते हैं थोड़ा सा, क्या है देख लेते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, फिर नेम ऑफ कॉलेज, अपनी कॉलेज का नाम लिखेंगे, आप कहां पढ़ रहे हैं। फिर शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ये आपको लिखना है। फिर यहां पर आप लिखेंगे, नीचे ही आप क्या लिखेंगे, आप चाहे तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, यहां पर आप चाहे तो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन टू लिख दो, एप्लीकेशन टू इशू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपका हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिख दो, थोड़ा सा एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा उसको पहचानने में अच्छा हो जाता है, लगता है, ये होता है थोड़ा सा, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर लिखोगे आप रिस्पेक्टेड
सर, सर है ना, रिस्पेक्टेड सर। फिर लिखो यहां पे आई वांट टू से दैट माई फादर who has been working as a junior supervisor here in a factory since आप कुछ भी लिख दीजिए, कितने से 2000 मान मैं कर दे रहा हूं, 22 से मैं कर दे रहा हूं, since 2022 who has been transferred to, कहाँ कर दे रहा हूं मैं, ट्रांसफर टू इलाहाबाद में कर दे रहा हूं, कहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर टू इलाहाबाद, ठीक है। आई देयरफॉर, फिर नीचे लिखो यहाँ पे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू issue my transfer certificate at an early date, ठीक, so that, यहां लिख लो, so that I may join एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन there as soon as, ठीक है। आई फिर नीचे लिखो आप, आई shall be highly obliged to act of your kindness, ठीक है। देख सकते हो आपको किस तरीके से मैंने क्या किया, पल भर में मैंने एक एप्लीकेशन मैंने लिख करके तैयार कर दिया, ठीक है ना, बहुत इजी वे में मैं लिखा हूं, ठीक है। फिर आप क्या करें, यहाँ पे आप डेट डाल दो, यहाँ पे आप क्या डाल दो, आप डेट डाल दो, जो भी है डेट यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख दो, थैंक यू लिख दो, आप थैंक यू लिख दो, फिर इस साइड आप लिख दो योर ओबीडियंटली, यहां नेम लिख दो, नेम मत लिखना हमने, फिर रोल नंबर, ठीक है। ये आपका XYZ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, जस्ट इमीडिएट टेक स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए किस तरह से मैंने आपको क्या किया, लिखना आपको एप्लीकेशन में तुरंत ऑन द स्पॉट मैंने बता दिया। ये 4 नंबर का इस तरह से एप्लीकेशन आपको आता है, इस तरह से आपको लिखना है। मैं अलग से एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको लिखना है, ऐसी बात नहीं है,
मैं अलग से एप्लीकेशन में आपको लिखना बताऊंगा, है ना, अलग से मैं आपको एप्लीकेशन में लिखना बताऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, बट ये यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पेपर सॉल्व करा हूं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका फिर उसमें मैंने बताया था राइटिंग स्किल में आपका एस्से होता है ना, ठीक है। तो एस्से में था, उसके बाद ऊपर था देख लीजिए एक रिपोर्ट तैयार करना था, विजिट हॉस्पिटल इन अबाउट, कि आप हॉस्पिटल में गए हो, 80 से 100 वर्ड में आपको क्या करना है, एक आपको क्या तैयार करना है, 80 से 100 वर्ड में आपको जो है एक तैयार करना है, एक आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है कि आप अपनी वहां हॉस्पिटल में गए तो क्या क्या हुआ वहां पर। देख लीजिए इस तरीके से आपको क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग हेडिंग करना, और इस तरह से विजिट हॉस्पिटल का भी आपको क्या करना है, हेडिंग करना ब्लैक पेन से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या थोड़ा सा लास्ट वीक कहता क्या है, आप कैसे लिखोगे देख लो। लास्ट वीक पिछले सप्ताह आई विजिटेड ए हॉस्पिटल विथ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में विजिट किया। हु हैड मेट विथ ए माइनर एक्सीडेंट, जिसको क्या हो गया था, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था उसका। द हॉस्पिटल वाज क्लीन, हॉस्पिटल साफ था। वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज था वो। डॉक्टर्स एंड नर्सेस और बिजी अटेंडिंग टू पेशेंट, डॉक्टर जो भी वहां पर थे, जो नर्स थी, वो पेशेंट को अटेंड करने में बिजी थी। विथ केयर एंड डेडिकेशन, मतलब एक केयर के साथ और डेडिकेशन के साथ, पढ़ा के साथ। आई सॉ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट इलनेस, मैंने वहां पर देखा कि लोग बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे थे। कुछ मेड मी रियलाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, जहां पर मैंने महसूस किया कि हेल्थ का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य ही धन है बाबू, हेल्थ इज वेल्थ। द एटमॉस्फेयर वाज सीरियस, वहां का वातावरण बहुत ही, भाई एक बात याद रखो बाबू, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओगे ना तो वास्तव में आपको लगेगा कि मैं जिस कंडीशन में हूं सही हूं, ऐसा लगेगा वहां पर कि पूरी दुनिया ही बीमार है बाबू। वहां का वातावरण बहुत सीरियस था, बट स्टिल विथ होप, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आपको आशा दिया, आशाओं से मैं भरा हुआ था। द डॉक्टर्स ट्रीटेड माय फ्रेंड क्विकली, डॉक्टर ने मेरे दोस्त को अच्छे से इलाज किया, जल्दी जल्दी से, काइंडली, बहुत ही विनम्र तरीके से। दिस विजिट थॉट मी टू वैल्यू हेल्थ, और हॉस्पिटल में विजिट करने से ही मुझे पता कि हेल्थ की क्या वैल्यू है। एंड अप्रिशिएट मेडिकल वर्कर्स, और जो बेचारे वहां पे काम करने वाले थे उनको मैंने प्रशंसा किया उनका। ऑलवेज बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट, और हमेशा मैं यही कहता हूं कि आप एक्सीडेंट को क्या करो, अवॉइड करो, है ना। इसलिए बहुत ही सावधानी से चलिए, और दुर्घटना से देर भली, हर जगह लिखा होता है। तो ये तब इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है ना, एक आर्टिकल सिंगल रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करना है। 180 to 100 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है, जिसे मैंने लिखा। चलिए 4 नंबर का है, 4 नंबर में कितना बड़ा लिख लेंगे आप, बहुत गजब मैंने लिखा था, इसमें कोई वर्ड नहीं था जिसको आपको पता ना हो। चलिए आगे चलते हैं। क्या है ग्रामर में देख लेते हैं, क्या है जल्दी से थोड़ा सा ग्रामर में हम देख लेते हैं क्या है। ग्रामर में कह रहा है, क्या कह रहा है ग्रामर में आपका, इनडायरेक्ट स्पीच है। मैंने बताया बार बार बाबू कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, द प्रिंसिपल, भाई क्वेश्चन पूछने का ही काम होता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड ही आपका कंजक्शन बनेगा। व्हाट, यू को चेंज करेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। डिड है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद टीच का टाट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट एकदम सोना है, सुनहरा एकदम आएगा ही। टीच का टाट हो गया, योर को हिज में चेंज कर देंगे हम, हिज स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स हो जाएगा। और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये आपका बनेगा, ठीक है। बहुत गजब था क्वेश्चन। चेंज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में देख लो, नेवर प्ले डर्टी गेम, कभी खराब गेम मत खेलो, सजेस्टेड है तो ऐसे ले लो डायरेक्ट। यू आर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्ले a dirty game। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने क्या किया आपके सामने ऑन द स्पॉट इसका मैंने आंसर आपको दे दिया, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप समझते रहिए बाबू।
पंक्चुएशन तो मैंने यार बार बार बताया है यार कि आपका इंट्रोगेटिव से इनडायरेक्ट स्पीच से आएगा। प्रिया नाम है, प्रिया नाम है तो आपको क्या करना है, पी कैपिटल कर देना है, प्रिया, प्रिया, अच्छा प्रिया दा, यहां कामा लगाएंगे। अब है कौन है इसकी याद रखो, जो होता उसके बारे में कुछ बताया जाता तो वहां कामा लगता है। प्रिया दा डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश, ई कैपिटल लगेगा, इंग्लिश स्कूल ऑफ इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, डी भी कैपिटल लगेगा। बहुत गजब है ये, समझ जाओ, टफेस्ट है ये। सेड, सेड टू द टीचर्स, टीचर्स, सेड टू द टीचर्स। फिर अब यहां जाकर के कामा डबल एंड काम लगा, डू नॉट कम लेट, फुल स्टॉप डबल एंड कामा। प्रिया कामा द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट। ये इस तरह से बाबू आपका बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप। इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये समझ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? देयर इज नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं, क्या है चलिए ट्रांसलेट में देख लेते हैं क्या, जल्दी से ट्रांसलेट क्या कर लेते हैं हम फट से जल्दी से। क्या है, आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गया है। नाउ डेज द traveling has been unsafe। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। we cannot travel at night in the bus, फुल स्टॉप। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम, बदमाश का जरिए लीजिए, हाफ है ना। सम क्या कह सकते हैं, सम रोजी लिख सकते हैं हम, सम रोजी एंड रॉबर्स राइड इन द बस। बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से गुजरती है। तो लिखेंगे द बसेस पास, और कहां से गुजरती हैं, पास थ्रो का यूज कर देंगे, पास थ्रो ए साइलेंट एरिया without any security। ये था बाबू आपका छोटा सा ट्रांसलेशन था आपका, ये आपका 4 नंबर का था। सोच लो, छोटा सा ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। ओके चलिए आगे चलते हैं बाबू, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जल्दी चलते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। ये 4 नंबर का था आपका, जल्दी से चलते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी से। हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, किसकी आजादी को बाधित कर लिया गया था, बाय द नेल्सन मंडेला इन द लेसन लॉन्ग फ्रीडम। इन द लेसन लॉन्ग फ्रीडम नेल्सन मंडेला सेड दैट बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस हैड देयर फ्रीडम कर्टेल्ड। दोनों की आजादी को बाधित कर दिया गया, चाहे वो ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस हो, चाहे शोषित हो चाहे शोषण करने वाला हो। द ऑपरेस्ड बिकॉज दे वर नॉट फ्री, वो कहते हैं जो ऑपरेस्ड जो शोषित इंसान है वो इसलिए उनका कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि द ऑपरेसर बिकॉज हेटेड एंड प्रेजुडिस आल्सो इम्प्रिजन्ड हिम।
वो उससे नफरत करता है और किसके पीछे अपने आप को ढकेल लेता है, एक क्या नाम, चार दीवारी के पीछे अपने आप को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। What was the distance? What was the distance of the town from Ballisberg is here one side? कहता क्या है, टाउन की दूरी 6 मील की दूरी थी उसके गांव से, और एक तरफ का किराया 30 पैसे थे। ठीक है, एक तरफ का किराया कितना रुपया था भैया, 30 पैसे थे। बेचारी किस तरह से मैनेज की थी वो। When and where did writer's mother immigrate? कहते क्या, कब और कहा राइटर की माताजी चली जाती थी। राइटर्स मदर इमिग्रेटेड फ्रॉम चाइना टू कनाडा इन 1949। कहता क्या है कि राइटर की जो माँ है वो जो चाइना से आई हुई थी, कनाडा गई हुई थी 1949 के बाद, शादी के बाद, राइटर के पिता की शादी के बाद। सी लेफ्ट हर होमलैंड, उन्होंने अपने होमलैंड को छोड़ दिया था। बिगिन ए न्यू लाइफ इन फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री में अपने लाइफ को शुरुआत की थी। एंड फेसिंग चैलेंज ऑफ एडाप्टेशन एंड आइडेंटिटी, और वहां पर वो किसको फेस कर रही थी, अपने पहचान को फेस कर रही थी, और एडाप्टेशन को, वहां पे रहन सहन को ना फेस कर रही थी। वहां पर भाई एक इंसान कहीं जाता है तो उसकी क्लाइमेट को जल्दी नहीं इन्वॉल्व कर पाते, आप एडाप्ट कर पाते। द राइटर हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बासरा कलेक्ट ब्रिंग होम ऑटर दैट राइटर वांटेड हिज पेट आफ्टर हिज प्रीवियस पेट डॉग हैड डाइड। कहता क्या है कि जो ऑटर थे, मतलब वो है ना, वहां पर वो क्यों गए थे बासरा, वो इसलिए गए थे कि वो उनके दोस्त बासरा गए थे किसको लाने के लिए, ऑटर को लाने के लिए, जो कि उनके पास एक कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात उसको गए थे लाने के लिए। लॉन्ग में देख लो, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज लाइफ, ये अपने आप से आपको करना है। वाई, दोनों में से कोई एक करना है। ये जो आपको समझना है उसको आप करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिए। लिखने से क्या होता है बाबू, आपको वो चीज याद हो जाता है। और जितने बच्चे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर करते रहिए बीच बीच में। हाउ वाज द पोएट्स मूड चेंज, ये देखो ये पोएम है आपका, है ना, मैंने बताया था क्वेश्चन ना लिखना, पोएम ही लिख दो, 4 लाइन का सबसे बढ़िया है। ये देखो 4 लाइन का मैंने पोएम लिख दिया है। इस पोएम को याद कर लो, बलिंडा वाला है, बहुत ही अच्छा ये बलिंडा वाला था, है ना। उसके ट्रूलियो और रूलियो थे, सब ड्रैगन थे जिसको सब डरपोक मानते थे, है ना, बहुत गजब है। सेंट्रल आइडिया देख लो, इसमें क्या है, सेंट्रल आइडिया मैंने लिख दिया है। टाइगर इन द जू का मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, देख लो। टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द पोएम टाइगर इन द जू कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखा गया है। shows the difference between build tiger in the forest and tiger kept in the cage at the zoo। उन दोनों टाइगर में डिफरेंस ये है कि उसी टाइगर को केज में रखते हैं तो किस तरह से रिएक्शन करता है, और उसी टाइगर को अगर फॉरेस्ट में रखते हैं तो किस तरह से रिएक्शन करता है। इन द फॉरेस्ट, जो टाइगर फॉरेस्ट में, द टाइगर इज फ्री, भाई जाहिर सी बात है स्वतंत्र होगा, मजबूत होगा, खुशी होगी उसको। ही हंट्स रन्स एंड लिव्स इन हिज नेचुरल होम, वो दौड़ता है, शिकार करता है, अपने तौर तरीके से जीतता है। बट इन द जू, लेकिन जो चिड़ियाघर में रहता है, ही सैड, दुखी रहता है, क्रोधित होता है। ही वॉक्स इनसाइड द केज होपलेसली हेल्पलेसली, वो कुछ दूरी पर हेल्पलेसली होकर के चलता, असहाय होकर के चलता है। कैन नॉट लिव फ्रीली, और वो क्या नहीं कर सकता है, अपने आप से वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। द पोएट फील्स, जो कवि है वो इस चीज को महसूस करते हैं कि फॉर द टाइगर वर्ल्ड ऑफ अंडरस्टैंड दैट विल्ड एनिमल्स शुड लिव इन द विल्ड नॉट इन ए केज, कि जो जंगली जानवर है वो जंगल में रहे, वो केज में नहीं रह सकते हैं। इस चीज को वो महसूस करते हैं राइटर। द पोएम टेल्स अस रिस्पेक्ट एनिमल्स, या पोएट हमें बताता, पोएम बताता हमें कि जानवरों का सम्मान कीजिए, उनकी आजादी दीजिए, उनकी आजादी को मत छीनिए, आप जानवरों को मत मारिए। ये हमें बताता है लॉकिंग एनिमल्स इन द जू आर क्रूल एंड अनफेयर टू द नेचुरल लाइफ। लगातार अगर आप उसको केज में बंद किए रहते हैं तो क्रूल हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, नेचुरल से उसका लगाव कम हो जाता है ना, निश्चित तौर से भाई। जो अगर आपको 10 दिन कमरे में बंद करके रख दिया जाए, सोच सकते हैं आपकी हालत कैसी हो सकती है। Why was the thief हरि सिंह grateful to अनिल, वो अनिल के लिए क्यों इतना कृतज्ञ था। हरि सिंह was grateful to अनिल, हरि सिंह उसके लिए कृतज्ञ इसलिए था क्योंकि he trusted him, उससे विश्वास करता था। taught him to read and write, उसे लिखना पढ़ना सिखाया। and forgive him even after he stole the money, यहाँ पे पैसे चुराने के बावजूद उसने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था उसको, है ना, अनिल ने जो, इसलिए तो
ग्रेटफुल था हरि सिंह। हिज काइंडनेस एंड ट्रस्ट मेड हरि वांट टू बिकम उसकी काइंडनेस और उसकी जो विश्वास थी उसको हरि सिंह को क्या बना दिया था, एक अच्छा इंसान बना दिया था, एक अच्छा सा नागरिक उसने क्या कर दिया था, बना दिया था। देख सकते हैं बाबू किस तरीके से मैंने क्या कर दिया, पूरा आंसर आपको जो भी था पूरा आंसर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है ना, सारा का सारा चीज मैंने क्या कर दिया आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपका भी कर्तव्य बनता है बाबू कि आप जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन में किसी प्रकार की कोई कोताही आप मत बरतिए। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर समझ में आया है, ये नहीं समझ में आया है, आप दूसरा सेट जब लाइएगा तो इसको और अच्छे से समझा दीजिएगा। ऐसा कुछ आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो आंसर मैंने दिया था करने के लिए होमवर्क, वो आप कमेंट में आप आंसर बताइए हमें लिख करके। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किल नॉलेज है नॉलेज वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ठंडक में अपने आप को सेव कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।